बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ब्रायोफाइट्स की डिटेल स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो, ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले आती है कि ब्रायोफाइट्स की कितनी डाइवर्सिटी है। तो अप्रॉक्सीमेटली ब्रायोफाइट्स की आपको 25,000 स्पेसीज देखने को मिलेंगी। ये जो डाटा होता है ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि नई स्पेसीज इवॉल्व होती रहती हैं और कुछ पुरानी स्पेसीज एक्सटिंक्ट होती रहती हैं। तो इसमें ब्रायोफाइट्स में सबसे पहला टर्म आता है बेटा ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या है? ब्रायो वर्ड है बेटा ब्रायोफाइट्स के लिए, और लॉजी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो ब्रायोलॉजी क्या है? ये एक साइंस है which is connected with the study of bryophytes. It is the science which is connected with the study of bryophytes. जैसे बेटा फाइको वर्ड किसके लिए था? एल्गी के लिए। फाइकोलॉजी हमने कहा था। फाइटा वर्ड होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। माइको वर्ड होता है फंगाई के लिए। उसी तरीके से ब्रायो जो वर्ड होता है ये होता है ब्रायोफाइट्स के लिए। अब क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी? तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हम कहते हैं हैडविग को। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? हैडविग है। इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है शिवराम कश्यप, SR कश्यप भी बोलते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट टर्म किसने प्रपोज किया? तो दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्रान। ये टर्म किसने प्रपोज किया था? रॉबर्ट ब्रान ने प्रपोज किया था। तो ध्यान देना, कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे। फादर ऑफ ब्रायोफाइट कौन है? हैडविग। इंडियन फादर है शिवराम कश्यप। अब ब्रायोफाइट टर्म किसने प्रपोज किया है? रॉबर्ट ब्रान ने। ठीक है, तो ये तो इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम ब्रायोफाइट के डिटेल में भी सबसे पहले जर्नल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्पेशल एग्जाम्पल्स की डिटेल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: जर्नल फीचर्स, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स की डिटेल, जिसमें मेनली हम पढ़ेंगे मार्केंशिया की, फिनेरिया की और रिक्सिया की लाइफ साइकिल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं जर्नल फीचर्स। तो जर्नल फीचर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी प्लांट बॉडी की। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये कैसी होती है? या तो थैलोइड होती है, जैसे कि लीवर वॉट की हमने बताया था, या फिर फोलियोज होती है, जैसा कि हमने मॉसिस के केस में बताया। थैलोइड का मतलब होता है थैलस लाइक, दैट मीन्स अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। फोलियोज का मतलब है, हालांकि ये ब्रायोफाइट है तो इसके केस में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते हैं, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, स्टेम लाइक एक्सिस एंड लीफ लाइक अपेंडिसेस अगर अपीयर हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं फोलियोज बॉडी। तो 2 तरह की बॉडी हम इसमें स्टडी करेंगे, या तो थैलोइड या बेटा हम डिस्कस करेंगे फोलियोज। तो थैलोइड का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होगी। अब आप ब्रायोफाइट कह रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये क्या है बेटा? एब्सेंट। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स ये क्या है? एब्सेंट है, क्योंकि पहली बार ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ कौन से प्लांट ग्रुप में अपीयर होती है? आपके टेरिडोफाइट में।
अब ब्रायोफाइट तो टेरिडोफाइट से पहला ग्रुप है जो पहले इवोल्व हो चुका है, तो इसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन इसकी जो फोलियोज बॉडी होती है, जो मॉसिस में आपको देखने को मिली है, उसके अंदर हालांकि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स तो नहीं होती हैं, लेकिन उनके केस में स्टेम लाइक एक्सिस आपको देखने को मिलेगा, बियरिंग लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक अपेंडेजेस भी आपको देखने को मिलेंगी, बियरिंग लीफ लाइक अपेंडेजेस। तो अगर स्टेम लाइक एक्सिस और लीफ लाइक अपेंडेजेस आपको देखने को मिल रही हैं इनकी बॉडी में, तो उस प्लांट बॉडी को हम कहेंगे फोलियोज। और अगर स्टेम लाइक और लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को नहीं मिल रही है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, तो उनको हम कहेंगे थैलोइड। तो थैलोइड बॉडी तो हमें ज़्यादातर लीवर वॉट्स में देखने को मिलती है, हालांकि लीवर वॉट में भी कुछ लीफी फॉर्म्स हैं हमारे पास। मोसेस मोस्टली फोलियोज होते हैं। मोसेस कैसे होते हैं? फोलियोज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला कैरेक्टर हो गया। अब हम सेकंड आते हैं, सेकंड जर्नल फीचर। ये क्या आता है कि दे फॉर्म ग्रीन कारपेट्स और मैट्स ऑन डैम्प सोयल। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इनकी में हमने पढ़ा था। यहाँ पे बॉडी फॉर्म में ही इसको मैं बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? कैसे ग्रो करते हैं? जब ये डैम्प सोयल के ऊपर ग्रो करते हैं, या रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, या वॉल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, या फिर बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, ग्रीन कारपेट बना लेते हैं या मैट बना लेते हैं उनके ऊपर। ध्यान देना, इनकी ग्रोथ पैटर्न कैसा है, जब भी ये ग्रो करेंगे तो ये ग्रीन कारपेट बना लेंगे या ग्रीन कलर की मैट बना लेंगे किसी भी सबस्ट्रेटम पे, चाहे वो सबस्ट्रेटम डैम्प सोयल हो, रॉक हो, वॉल्स हो, या बार्क ऑफ ट्रीज हो। खास करके कब बेटा? रेनी सीजन में, ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्यों? क्योंकि इनको वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए मिल जाता है, तो वो इनका फेवरेबल सीजन होता है ग्रो करने के लिए। तो रेनी सीजन में हम देखेंगे कि ये डैम्प सोयल पे ग्रीन मैट बना लेते हैं, रॉक्स पे बना लेते हैं, वॉल्स पे बना लेते हैं, या कई बार तो ट्री की बाग पे भी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, क्या? कंडक्टिंग टिश्यूज। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि वस्कुलर टिश्यू सबसे पहली बार किस में डेवलप होंगे? टेरिडोफाइट में। लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइट ये तो उससे पहले ही इवोल्व हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इनके केस में वस्कुलर टिश्यू तो क्या है? एब्सेंट है। वस्कुलर टिश्यू क्या है? एब्सेंट है। अब वस्कुलर टिश्यू तो एब्सेंट है, एल्गी की बॉडी तो इतनी इलेबोरेट नहीं थी, लेकिन ब्रायोफाइट की बॉडी तो बहुत इलेबोरेट हो गई है। ठीक है, उनके कंपैरिजन में काफ़ी इलेबोरेट हो गई है। तो इनको कोई ना कोई तो कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए। वाटर और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? तो वाटर और फूड की कंडक्शन के लिए इनके अंदर सिंपल कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स होते हैं। हालांकि वस्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है इनके पास, लेकिन सिंपल कंडक्टिंग स्ट्रैंड इनके पास होते हैं। और उन सिंपल कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? अगर वो वाटर की कंडक्शन कर रहे हैं तो उस सिंपल कंडक्टिंग टिश्यू को हम बोलेंगे हाइड्रोइड्स। तो हाइड्रोइड्स वर्ड हम यूज करते हैं फॉर वाटर कंडक्शन। किसके लिए यूज करते हैं? वाटर कंडक्शन के लिए यूज करते हैं। और लैप्टोइड हम उन कंडक्टिंग चैनल्स को यूज के लिए वर्ड यूज करते हैं जो फूड की कंडक्शन करते हैं, फूड कंडक्शन करते हैं। तो जैसे हायर प्लांट्स में जाइलम होते हैं वाटर की कंडक्शन के लिए, तो इनमें जाइलम तो है नहीं, तो जाइलम की जगह पे क्या है? हाइड्रोइड्स है। और हायर प्लांट्स में फ्लोएम फूड का कंडक्शन करते हैं, तो वो भी इनके पास नहीं है, तो उनकी जगह पे क्या है? लैप्टोइड है। तो इनके पास वस्कुलर टिश्यूज तो एब्सेंट है। ठीक है, वाटर और फूड जो होंगे इनके पास वो डायरेक्टली सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होंगे, लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट मेनली कौन करता है? सिंपल कंडक्टिंग स्ट्रैंड करते हैं, हाइड्रोइड एंड लैप्टोइड। हाइड्रा वर्ड किसके लिए होता है बेटा? वाटर के लिए।
तो हाइड्रोइड वाटर की कंडक्शन करेगा और लेप्टोइड किसकी कंडक्शन करेगा, फूड की कंडक्शन करेगा। अब हम प्लांट बॉडी में ही बात कर लेते हैं राइजोइड्स की, क्योंकि इनके पास रूट्स तो है नहीं, रूट्स की जगह पे क्या है, राइजोइड्स है। तो राइजोइड्स कैसी होंगी, तो राइजोइड्स के बारे में मैं बता देती हूँ कि इनके अंदर जो राइजोइड्स होती हैं दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, दोनों तरह की हो सकती हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेल्युलर। जैसे कि हमने मॉसिस के केस में पढ़ा था कि मॉसिस में मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो इनके केस में राइजोइड्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर राइजोइड हमने लीवर वॉट्स में ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि राइजोइड का फंक्शन क्या है। अब क्योंकि इनके केस में ट्रू रूट भी एब्सेंट है, ट्रू रूट भी क्या है, एब्सेंट है। अब रूट का काम क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, कि ग्राउंड जो भी सबस्ट्रेटम है उससे क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब क्योंकि इनके पास रूट तो है नहीं, तो इनके केस में वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेंगे बेटा, राइजोइड्स करेंगे। कौन करेंगे, राइजोइड्स करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इनके केस में जो राइजोइड्स होते हैं वो वैसा ही काम करते हैं जैसा कि हायर प्लांट में रूट्स करती हैं। हालांकि इनकी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी रूट के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी कुछ अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इनमें रूट्स की जगह पे राइजोइड्स होते हैं। स्टेम और लीफ की बात करें तो जिनकी बॉडी थैलोइड होती है उनमें तो कोई ऐसा एक्सिस भी नहीं होता है, लेकिन जिनकी बॉडी फॉलियोज होती है उनमें स्टेम लाइक एक्सिस भी होता है और लीफ लाइक अपेंडेजेस भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी हैबिटेट को लेकर के कि इनका प्लेस ऑफ लिविंग क्या है। तो एनसीईआरटी में हमने कहा था कि जो आपके ब्रायोफाइट होते हैं दे अकर इन मॉइस्ट, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। ये तो एनसीईआरटी का पॉइंट है, हिली एरियाज में आपको मिलते हैं ना ब्रायोफाइट। तो ये मॉइस्चर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट आपके क्रिप्टोगैमे के मेंबर है। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये तीनों मेंबर क्रिप्टोगैमे के हैं। क्रिप्टोगैमे के जो मेंबर्स होते हैं इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इनके आसपास मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए, ये कंडीशन है। एल्गी तो टोटली एक्वेटिक थे मोस्टली, ठीक है, या ऐसे हैबिटेट में थे जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल था। तो ब्रायोफाइट भी हालांकि कुछ इसकी सॉइल के ऊपर भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ भी आसपास क्या अवेलेबल होना चाहिए, मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए, या डैम्पी एरियाज हो और साथ में शेडी प्लेसेस में मिलेंगे। बेटा जो प्लांट शेड में ग्रो करना प्रेफर करते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सियोफाइट्स। सियोफाइट्स का मतलब होता है शेड लविंग। क्या होता है बेटा, सियोफाइट का मतलब शेड लविंग। तो हमने कहा कि कॉमनली तो ये आपको मॉइस्ट, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, सॉइल के ऊपर या ट्री ट्रंक के ऊपर ऐसे। लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज जो है, फ्यू स्पीसीज आर एक्वेटिक। अब ये एक्सेप्शंस में आ जाता है, इसकी जो कुछ स्पीसीज होती है वो कैसी होती हैं, एक्वेटिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, इसका एक लीवर वुड का एक एग्जाम्पल आता है रिक्सिया। रिक्सिया की एक स्पीसीज होती है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो है ये पानी में पाया जाता है, ठीक है, एक्वेटिक होता है। इसी तरीके से रिक्सियोकार्पस ये भी आपका कैसा होता है, एक्वेटिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनकी हैबिटेट को लेकर के। हैबिटेट में ही एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या ध्यान से देखना। इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का
कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं बेटा? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज देयर प्लांट बॉडी is adapted to live on land but require water for फर्टिलाइजेशन लिख दो या यूं कह दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है बेटा ड्राई कंडीशंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन। ड्राई कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए भी इनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि इनके पास होते हैं बेटा बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म। मेल गैमेट कैसे होता है? बाईफ्लैजिलेटेड होता है, एंड दे नीड वाटर टू रीच आर्चिगोनिया। उनको आर्चिगोनिया के पास जाना है और ये मोटाइल है, तो इनको एक मीडियम की ज़रूरत है, और वो मीडियम जिसके थ्रू ये मूवमेंट करके जाएंगे, वो मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? इनको प्रोवाइड करेगा वाटर। ठीक है, तो दोबारा से मैं बता देती हूँ। हालांकि इनकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो अडेप्ट हो चुकी है लैंड पे सरवाइव करने के लिए। लैंड की एडेप्टेशंस अलग होती हैं, एक्वाटिक एडेप्टेशंस अलग होती हैं बेटा। तो लैंड हैबिटेट के लिए वो अडेप्ट हो चुकी है, लेकिन एकदम से थोड़ी ना लैंड के लिए टोटली चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी भी उसको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, या हम कह दें फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए, या हम कह दें प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, अपने आप को ड्राई कंडीशन से बचाने के लिए भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो इसमें मतलब क्या हुआ? लैंड भी चाहिए, साथ में वाटर भी चाहिए। लैंड के लिए अडेप्ट हो चुका है तो सर्वाइव कहाँ करेगा? लैंड पे करेगा, लेकिन आसपास क्या अवेलेबल होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे एम्फीबियंस करते हैं। एम्फीबियंस को भी क्या चाहिए? लैंड और वाटर दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड अनसक्सेसफुल लैंड प्लांट। हालांकि ये लैंड हैबिटेट के लिए अडेप्ट हो चुके हैं, लेकिन लैंड हैबिटेट पे ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, अनसक्सेसफुल रहे। टेरिडोफाइट सक्सेसफुल है, ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट पहली बार लैंड हैबिटेट के लिए अडेप्ट हुआ है कोई प्लांट, तो इतना कामयाब थोड़ी ना होगा, परफेक्शन थोड़ी ना होगी। पहली बार कोई प्लांट आया है जो लैंड हैबिटेट के लिए अडेप्ट हो गया है, लेकिन फिर भी ये लैंड हैबिटेट पे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए आपको ब्रायोफाइट की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिली। तो इसका कारण क्या था? ये लैंड प्लांट के तौर पर ज़्यादा अनसक्सेसफुल क्यों रहे? तो उसका तो पहला कारण था बिकॉज दे लैक वस्कुलर टिश्यूज़, कि इनके पास बेटा वस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। अब वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? लैंड हैबिटेट पे जो प्लांट्स रहते हैं, लैंड पे ज़्यादातर ड्राई हैबिटेट होती है। कैसी हैबिटेट होती है? ड्राई हैबिटेट। तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब वाटर में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर सप्लाई कौन कर सकता है? जाइलम एंड फ्लोएम। हालांकि इनके पास सिंपल कंडक्टिंग चैनल्स है, लैप्टोइड एंड हाइड्रोइड, लेकिन वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट थोड़ी ना है। दूसरा मतलब उनमें जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट की स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि वस्कुलर टिश्यूज़ से होती। दूसरा क्या है बेटा? इनके पास रूट्स भी एब्सेंट है। भाई वाटर आएगा कहाँ से? सोयल से। अब सोयल से कौन लेगा? इनके केस में तो राइजोइड्स होते हैं,
रूट्स तो इनके केस में एब्सेंट होती है, तो राइजोइड्स जो है वो रूट के कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट है। तो देखो वाटर भी कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऊपर से वाटर के और फूड के ट्रांसपोर्ट की रेट भी क्या है, स्लो है, तो इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा फुलफिल नहीं हो रही थी, तो ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल। थर्ड रीज़न क्या है इसमें कि इनके केस में क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है। क्यूटिकल लेयर क्या होती है, एब्सेंट। अब ये क्यूटिकल लेयर किस लिए चाहिए, जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके बाहर क्यूटिन की डिपोजिशन होती है और ये इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। जो भी एरियल पार्ट होते हैं जैसे कि स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्यूटिकल डिपॉजिट होती है। क्यों, क्योंकि क्यूटिकल जो है वो इट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, कोई भी प्लांट वाटर को वेपर की फॉर्म में लॉस करता है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है, एपिडर्मिस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, आपकी अलग अलग क्यूटिकल के थ्रू भी हो सकता है, क्यूटिकुलर बोलते हैं, बार्क ट्रांसपिरेशन भी होता है। तो एक्चुअल में क्या था कि इनके पास क्यूटिकल भी नहीं थी, तो एक तो वाटर कम मिल रहा था, ऊपर से वाटर के ट्रांसपोर्ट की स्पीड भी कम थी, और ऊपर से जो मिल रहा था ना वो भी ज़्यादातर वेपर की फॉर्म में लॉस हो रहा था। तो प्लांट के पास वाटर की अवेलेबिलिटी क्या थी, कम थी, इसलिए ब्रायोफाइट्स जो है लैंड प्लांट के तौर पर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे बेटा, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे वाई ब्रायोफाइट्स आर द अनसक्सेसफुल लैंड प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट के साइज को लेकर के कि ब्रायोफाइट का साइज कितना है, साइज कितना होगा, ठीक है। तो ब्रायोफाइट जो है दे आर स्मॉल साइज्ड लैंड प्लांट, ये स्मॉल साइज के लैंड प्लांट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइज तो हमें पता चल गया, लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है, वाई ब्रायोफाइट्स डोंट अटेन ग्रेट हाइट, कि ब्रायोफाइट जो है ज्यादा हाइट अटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम कह दें कि वाई दे आर ऑफ स्मॉल साइज, वो स्मॉल साइज क्यों है। तो इसका कारण क्या है, छोटे साइज के क्यों रह गए बेटा ये प्लांट, तो क्यों रह गए, इसका पहला कारण तो ये है कि इनके केस में रूट्स एब्सेंट थी, तो रूट्स एब्सेंट थी तो वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, वाटर ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं था तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। दूसरा वस्कुलर टिश्यूज़ भी क्या थे, एब्सेंट। इसका क्या रोल है हाइट में वस्कुलर टिश्यूज़ का, भाई वस्कुलर टिश्यू होते तो वो एक लंबी हाइट तक वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते, अब वो तो है नहीं, सिंपल कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, तो वो तो ज़्यादा हाइट तक वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। तीसरा क्या था, इनमें भी क्यूटिकल क्या थी, एब्सेंट थी, ये भी एक कारण था कि वो ज़्यादा हाइट अटेन नहीं कर पाए, क्योंकि क्यूटिकल ज़्यादा होती, हाइट ज़्यादा होती, ब्रांचिंग ज़्यादा होती तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम होता, अब ये तो है नहीं, तो अगर उन्होंने ज़्यादा हाइट अटेन की तो ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा होगा। दूसरा इनके केस में मैकेनिकल टिश्यूज़ भी एब्सेंट थे। अब मैकेनिकल टिश्यू किस लिए चाहिए, प्लांट को सीधा खड़ा होने के लिए, तो वो भी इनमें क्या थे बेटा, एब्सेंट थे, ठीक है। एवरेज साइज की अगर हम बात करें कि इनका एवरेज साइज क्या होता है, तो इनका एवरेज साइज होता है 5 to 6 सेंटीमीटर का। कितना होता है बेटा, 5 से 6 सेंटीमीटर का साइज होता है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें तो इनका स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट होता है जूपिस अर्जेंटिया, ठीक है। पूछ लेते हैं स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन है, तो जूपिस अर्जेंटिया क्या है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है, ये है बेटा 4 to 5 मिलीमीटर का। कितना है, 4 to 5 मिलीमीटर का।
और अगर हम बात करें लार्जेस्ट ब्रायोफाइट की, तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है डासोनिया एंड फोंटेलिस स्पीसीज। इसकी जो डासोनिया और फोंटेलिस स्पीसीज है वो बहुत बड़ी है। कितनी है? 60 से 70 सेंटीमीटर की है। ये तो सिर्फ 4 to 5 मिलीमीटर का था और ये 60 से 70 सेंटीमीटर की है बेटा। तो इनकी प्लांट हाइट में काफ़ी वेरिएशन है, साइज में काफ़ी वेरिएशन है। एवरेज साइज तो आता है 5 to 6 सेंटीमीटर का, लेकिन सबसे छोटा ब्रायोफाइट होता है जोपिस अर्जेंटिया जो कि 4 to 5 मिलीमीटर का है। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है बेटा डासोनिया एंड फोंटेलिस स्पीसीज। ठीक है, तो ये थे बेटा इनके साइज को लेकर के। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जर्नल फीचर्स को स्टडी करेंगे। तो थैंक यू बेटा।